मैदे के मरीजों में खुराक। तो रमजान का महीना आने वाला है और सब लोग अपने इसके इस्तकबाल की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। और रोजा रखने की जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और मौका दिया है इस दफा सबको, उससे भी सबको खुशी है। और एक मेहमान की तरह इसका इस्तकबाल करने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि इस जो रमजान आए, बरकत का महीना, नेकियों को समेटने का महीना, नेकियों का मौसम बहार, इसमें अब जितनी ज्यादा अपनी मगफरत करवा सके, रोजे रख के, नमाजें पढ़ के, तरावियां पढ़ के, तो वो करवा लें और अल्लाह को खुश कर लें, सदका खैरात दे लें। तो इस महीने में सभी का दिल चाहता है कि वो रोजा रखें और इसकी बरकतों से फायदा उठाएं। लेकिन जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग होते हैं, वो भी चाहते हैं कि रोजा रखें। तो जैसे डायबिटीज पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, और मैदे के मैदे की एसिडिटी के मरीज हैं, या फिर मैदे के अल्सर के मरीज हैं, तो वो भी चाहते हैं कि रोजा रखें। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती, या ये नहीं होता कि वो रोजा रखें या ना। फिर डॉक्टर्स के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, पूछते हैं हम रोजा रखें ना रखें, हम रखें तो हम किस तरह रखें, और के लिए क्या हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें कि हमें कमजोरी भी ना हो, और हम उसके तमाम रोजे के फवायद भी समेट लें और इबादत जो है इसमें भी अपना हिस्सा डाल सकें। तो इसमें मैं अपने मरीजों को ये मशवरा देती हूँ, खासतौर पर जो डायबिटीज होते हैं या ब्लड प्रेशर के होते हैं, कि अगर उनकी खासतौर पर अगर वो ऐसा करें, वो जैसे शाबान का महीना आता है तो उसमें भी रोजे रखने का अजर होता है, तो उसमें प्रैक्टिस करके देखें कि उनको एक दिन रोजा रख के प्रैक्टिस करके देखें कि उनको किस किस्म की फीलिंग होती है। क्योंकि नफिल रोजा जो होता है, अगर तबीयत खराब भी हो जाए तो उसमें उसको मतलब खत्म करने का भी कोई इतना वो नहीं होता अगर तबीयत खराब हो जाए। लेकिन ये है कि अगर मैं कुछ ऐसे ही डायबिटीज के मरीजों के लिए मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ कि जो जिनकी ऐसी कंडीशंस बता रही हूँ कि अगर उनको ये कंडीशंस हो तो वो बिल्कुल रोजा नहीं रख सकते। जैसे टाइप 1 डायबिटीज के जो मरीज हैं, जिसमें इंसुलिन जो है इंसुलिन की मुकम्मल कमी होती है, वो अपनी शुगर के इलाज के लिए सिर्फ इंसुलिन ले रहे होते हैं, ऐसे मरीज के ज्यादातर केसेस में रोजा नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी वो ये करके देखें, जैसे शाबान के महीने में वो ये करके देखें कि प्रैक्टिस के तौर पर ये करके देखें कि सहरी करें और सहरी के वक्त इंसुलिन ना लें। सहरी करें लेकिन इंसुलिन, क्योंकि जो रोजा रखेंगे वो इंसुलिन का ही काम करेगा। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी जो स्टेमिना है वो खर्च होगी, और जो आपकी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आपने खाए हैं यूटिलाइज होंगे। तो इंसुलिन अगर लेते हैं तो कम लें, बहुत कम लें यूनिट उसके, या नहीं लेते या बिल्कुल ना लें, और प्रैक्टिस करके देखें। अगर कोई उनको वीकनेस या कमजोरी कुछ इस तरह की महसूस होती है तो फिर वो जो है वो अपना फास्ट खत्म कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो फिर तो वो रमजान के रोजे बिल्कुल ना लगते, क्योंकि ना उनको बहुत ज्यादा शुगर की लो होने की कमी हो सकती है, और तबीयत खराब होने की वजह से वो उनको इमरजेंसी में भी जाना पड़ सकता है। फिर वो मरीज जिनकी जो गुज़िश्ता 3 माह की शुगर या तो बहुत कम हो गई है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, या इन्हें शुगर ज्यादा होने के बाद बेहोशी अस्पताल में जाना पड़ता है, तो वो भी शुगर जो है ना, वो भी जो है ना रोजा नहीं रखें ऐसे मरीज। फिर ऐसे मरीज जिन्हें खून में शुगर कम होने की अलामत महसूस ही नहीं होती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी शुगर कम हो रही है, एकदम से फेंट हो जाते हैं, तो वो मरीज भी जो है वो रोजा नहीं रख सकते। देखिए अल्लाह ताला ने
रोजे जब फर्ज कर रही हैं तो उसमें रोजे की फ्राइज में आयतें भी हैं कि इन कुंतुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, इन कुंतुम मरीजन औ अला सफर, यानी कि अगर आप मरीज हो या सफर में हो तो या उसकी गिनती जो है ना, रोजे जो भी रोजे आप छोड़ें उसकी गिनती अगले दिनों में रमजान गुजरने के बाद जब आप ठीक हो जाएं जब पूरी कर सकते हैं। और अगर जब भी ऐसा मुमकिन ना हो तो फिदिया देने का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। इस पे भी उतना ही अजर होगा, इस पे भी उतना ही अजर होगा जितना रमजान के रोजे रखने में है, तो अल्लाह ताला ने रियायतें दी है। अच्छा, तो जो पांचवी कंडीशन है जिसमें रोजा बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, ऐसी हामला खवातीन जिनको या तो हमल से पहले शुगर हो या दौरान हमल हो जाती है और वो ज़ियादतीस के कंट्रोल के लिए इंसुलिन की या दवाएं इस्तेमाल कर रही हैं। ज़ाहिर हमल के दौरान भी दूध पिलाने का जो हमल के दौरान और दूध पिलाने के अरसे के दौरान भी रोजा ना रखने की रियायत अल्लाह ताला ने दी है कि वो रोजा ना रखें। उससे भी उसकी भी वजह यही है कि उस वक्त भी शुगर लो हो, बहुत ज्यादा लो हो जाने की वजह से चक्कर, घबराहट, बहुत सारी चीजें हो सकती है इमरजेंसी में। तो इसलिए ऐसे मरीजों के लिए भी रियायत है कि वो रोजा ना रखें। अच्छा, फिर ऐसे मरीज जिन्हें शुगर के बायस दिल का आर्जा हो या फालिज का मसला हो या खून की शरीयानी की तंगी का आर्जा लाइफ हो और उनके मसाइल बिगड़ जाते हो, तो वो लोग भी बिल्कुल रोजा नहीं रखें। तो ये 7 कंडीशन ऐसी मैंने बताई कि इनको तो है ये अलाउ है कि रोजे बिल्कुल नहीं रखें, और इसके बदले अगर वो ठीक ये समझते हैं कि हम इसके बाद ठीक हो जाएंगे, हमारी कंडीशन बेहतर रहेगी, तो उसको कज़ा कर लें या फिर फिदिया दे दें। अब आ जाती है बात उन मरीजों की जो टाइप 2 के हैं, जिनको टाइप 2 के हैं, जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं और वर्जिश करते हैं और उसी से अपनी शुगर कंट्रोल करते हैं, और इसी तरह ब्लड प्रेशर है जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेते हैं और अपनी खुराक और उसका वर्जिश से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। वो दोनों जो है वो रोजा बिल्कुल रख सकते हैं, और उनको भी चाहिए कि वो शाबान के महीने में प्रैक्टिस करके देखें। 2 रोजे या 3 रोजे जो अय्याम बेस के रोजे हैं वो रोजे रख के देखें, और उसमें खुराक का है, उनमें खुराक जो है उनको लेनी है। जो डायबिटीज के मरीज हैं तो उनको ऐसी खुराक तो लेनी, शहरी में भी ऐसी खुराक तो लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, ठीक है। तो क्योंकि वो अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और वो कोई टैबलेट खाते हैं डायबिटीज के लिए, तो वो टैबलेट, मेरा अगर मशवरा है, मैं अपने मरीजों को मशवरा देती हूँ, अगर आप शहरी में ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि फैट जिसमें गुड फैट डाइट जो है वो लें, जैसे देसी घी है, देसी पराठा है, देसी अंडा है, इस तरह की चीजें जो है शहरी में लें। इसके अलावा फ्रूट वगैरह और नट्स वगैरह भी शहरी में लिए जा सकते हैं। जब इस तरह की लो कार्ब डाइट जो वो लेंगे तो उनको फिर वो टैबलेट खाने की इतनी जरूरत नहीं है, या तो टैबलेट की मिकदार कम कर दें या फिर ना खाएं, क्योंकि जब वो सारा दिन भूखा रहेंगे तो फिर उनको चक्कर आने या गुनूदगी होने की गुनूदगी होने हो सकती है। तो अगर वो टैबलेट लेंगे तो उससे और मजीद उनकी शुगर कम हो जाएगी। तो अगर वो रोजा रखना चाह रहे हैं तो शहरी में ऐसी खुराक जो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होती है वो ले, और टैबलेट ना ले। टैबलेट जो ले वो अफ्तार के बाद ले, सुबह के टाइम जो टैबलेट लेते हैं वो ना लें, और अफ्तार के बाद ना लें। अफ्तार में तो जो है वो खजूर लाजमन लें, क्योंकि वो सारा दिन शहरी में भी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए, सारा दिन वैसे ही रोजे से रहे, तो अफ्तार में लाजमन वो खजूर ले सकते हैं, और खजूर से ही अफ्तार करें तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, वो उसके और ताकत भी देगी। और अफ्तार में भी जो कोल्ड ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक और ये सिंथेटिक ड्रिंक्स जो आते हैं बाहर के, वो सब ना लें, और बल्कि ऐसे ड्रिंक बनाएं जो घर में बनाए जा सकते हैं। और खास तौर पर जैसे हम पुदीना और नींबू का जो ड्रिंक है गर्मियों में ना, वो बहुत अच्छा होता है डायबिटीज के मरीजों के लिए। इसी तरह धनिया के पत्तों का और पुदीने का भी ड्रिंक होता है, वो ले। और इसके अलावा जो जो फ्रूट होते हैं वो भी लाजमन ले सकते हैं, उसके अंदर जैसे खरबूजा है, पपीता है, और इस वक्त मौसम में जो गर्मियों के आते हैं, आम भी ले सकते हैं अगर मौसम गर्मियों में आम आ जाए। लेकिन ये जैसे
स्ट्रॉबेरी है और चेरी है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं वो ना लें। खट्टे फ्रूट से तेजाबियत बढ़ सकती है, क्योंकि सारा दिन वैसे ही मैदा खाली रहता है, उससे तेजाबियत बढ़ सकती है, तो वो ना लें। और ऐसे और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें ज़ाहिर बढ़ जाएंगे अगर वो इस तरह की तेजाबियत बढ़ी तो उसके अफ्तार के बाद जो है वो टेबलेट्स वो ले सकते हैं अपनी जितनी भी है, और उसमें भी वो अपनी कंडीशन देखें कि वो आधी लें या पूरी लें। वो अपनी कंडीशन देखें, अपनी खुराक को देखें कि हम कितनी टैबलेट्स ले सकते हैं। अगर वो हर्बल टैबलेट्स खा रहे हैं या हर्बल रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भी उसी तरह देखें। हम हर्बल टैबलेट या हर्बल रेमेडी को तो हम नहीं मना करते कि वो ना छोड़ें, क्योंकि वो तो नेचुरली होती है। लेकिन अगर वो टैबलेट एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसमें भी वो है, वो अपनी कंडीशन देख के टैबलेट की मिकदार बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अफ्तार में ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रूट और जो है सब्जी या सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। जैसे ये और काले चनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए। और ताकत, दिन भर की कोई भी जो ताकत होती है उसको भी बेहाल करते हैं वो। लेकिन सफेद चने जो है और बेसन की तली हुई चीजें, उनसे अवॉइड करें, क्योंकि ये चीजें जो है मैदे में जाके, खाली जब मैदा सारा दिन का होता है उसके ऊपर भार भी डालती हैं, और उस मैदे को हजम करने में ताकत भी लगती है, और फिर गैस गैस प्रोड्यूस होती है, गैसेस बनती है, एसिडिटी बनती है। वो फिर डायबिटीज के पेशेंट को फिर सारा दिन परेशान करती है। आगे फिर तरावी भी पढ़नी होती है, जगह भी करना होता है। तो कोशिश करें ऐसी चीजें ना लें जिससे गैस बने और जो है वो फिर खलल डाले आपकी इबादत। फिर इसके बाद जो है वो खाने का बारी आ जाती है। अगर इफ्तार में ऐसी चीजें खा ली हैं जिससे आप बिल्कुल स्टमक फुल महसूस कर रहे हैं, तो खाना बहुत लाइट लें। और लेट नाइट तो बिल्कुल ना खाएं। जैसे तरावी, कोशिश करें कि तरावी से पहले ही खाना या कोई ऐसी चीज खा लें, ऐसी चीज जिससे आपका पेट मैदा फुल हो जाए और आपकी भूख खत्म हो जाए, और आप सेहरी तक इंतजार कर सकें। क्योंकि तरावी का मकसद ही यही होता है कि जो कुछ खाया पिया है उसके बाद वो हजम हो जाए। तरावी की जो मशक्कत करते हैं, उस इबादत तो वो होती है उसकी, लेकिन जो भी आपने जो मुशक्कत की है वो उसमें एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और वो बिल्कुल हजम हो जाता है तरावी की नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद जो है आके अगर देर और दूसरे सोने की कोशिश करें, क्योंकि 4 बजे या जो भी सेहरी का टाइम है, फजर से पहले उठना भी होता है, तो वो भी कोशिश करें सो जाएं। अगर जो है सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे, तो फिर भूख भी लगेगी और जो है फिर खाने को भी दिल चाहेगा, बार बार खाएंगे भी, तो उससे फिर वो शुगर बढ़ने का भी अंदेशा होता है, तबीयत खराब होने का भी अंदेशा होता है, स्टमक में एसिडिटी का भी अंदेशा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो रूल्स रमजान में अल्लाह ताला ने बताए हैं रमजान को गुजारने के, उन्हीं को फॉलो करें। तो वो डायबिटीज के पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर के या आम लोग हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरे साल में रमजान के 30 रोजे रखे ही इसीलिए कि क्योंकि पूरे साल हमारा जो मैदा जो है होता है या निजाम हाजमा जो होता है वर्क करता रहता है, उसको भी आराम की जरूरत होती है। तो उसी को ट्रेन करने के लिए और नेचुरल वे में अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे रखे। एक रूहानी उसके फायदे तो हैं ही, लेकिन जिस्मानी फायदे भी इसके यही हैं कि जो जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो पूरे साल की जो खाने पीने की है वो रमजान में डिटॉक्स हो जाए, आप रोजा रख के और डाइट का सही रूटीन इस्तेमाल करके। तो अगर हम उसमें बहुत ज्यादा तली हुई चीजें या फास्ट फूड जैसी चीजें खाना शुरू कर देंगे, तो बॉडी डिटॉक्स होने के बजाय और टॉक्सिक बन जाती है और खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से रोजा भी नहीं रखा रहता। तो डायबिटीज के पेशेंट को शुरू में 1-2 दिन थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे वीकनेस, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल आदि हो जाएंगे और बल्कि वो सेहतयाबी की तरफ ही चले जाएंगे और उनकी जो है ना तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जो टाइप 2 के पेशेंट है। और ये मेरा तजुर्बा है और मुशाहिदा भी है कि जो नॉर्मल डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जब रोजा रखते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और अपनी डाइट जो भी वो ले रहे होते हैं उसके भी आदी हो जाते हैं। शहरी में जो है ना वो जौ का दलिया भी ले सकते हैं। जौ का दलिया में खासियत ये होती है कि वो एसिडिटी को कम करता है और अगर उसको पेट भर के खा लें तो भूख बहुत देर में लगती है।
तो वो सेहरी में अगर खा लें तो बहुत अच्छा रहता है। उसके अंदर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या मर्जी के मुताबिक शहद, दूध या सालन या, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला थोड़ा-सा डाल के खाएँ। अगर वो नमकीन खा रहे हैं और अगर मीठा खा रहे हैं तो शहद डाल के खाएँ। क्योंकि गरम मसाला डालने से उसकी जो अ, ठंडक होती है, यानी कि उसकी ठंडी तासीर होती है, वो कम हो जाती है, तो वो मैदे में जाकर वो बार नहीं करता। उसमें काली मिर्च तो लाज़मन डालें। लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी जौ का दलिया सेहरी में खाना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा रात के खाने की मैं बात कर रही थी कि मैं ये कह रही थी कि इशा की तरावी पढ़ने के बाद कोशिश ये करें सो जाएँ, और फिर सेहरी के में तहज्जुद के वक़्त जो है वो उठे और नमाज़ के बाद फिर सेहरी करें। और सेहरी में क्या खाना है? सेहरी में भी लाज़मन पराठा खाना है, अपना सालन खाना है, अंडा खाना है, देसी अंडा खाना है, और लेकिन गोश्त खाने से अवॉइड ही करें। अच्छा, आजकल तो वैसे भी ये है कि गोश्त, क्योंकि गोश्त खाने से वो बॉडी में ड्राइनेस पैदा करता है, फिर प्यास भी लगती है। आजकल ये हो रहा है कि जैसे गोश्त में जानवरों में कुछ बीमारी चली हुई है, लोग कह रहे हैं हम गोश्त नहीं खाएँगे, तो पूछ रहे हैं कि हम फिर मछली खा लें दे। तो बाद मरीज़ पूछ रहे हैं मछली खाएँ, तो मछली तो बहुत ही अच्छी है, डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी मछली बहुत अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन रमज़ान में अगर मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बेहतर ये है कि बहुत कम करें, रोज़ाना नहीं खाएँ। बाज़ लोग तो मैंने देखा है अभी कि हम स्टॉक कर लेंगे, मछली लाकर हम वही खाएँगे, गोश्त नहीं खाएँगे, इस तरह लोग कह रहे हैं। तो मछली खाएँ, लेकिन मछली क्योंकि जब हम मछली या इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो हमें प्यास लगती है। आम दिनों में अगर हम खा लेते हैं तो उसमें हम पानी तो ज़रूर पी लेते हैं, और दही भी खा लेते हैं। लेकिन जब रमज़ान में हम मछली सेहरी में खा लेंगे और हमें सारा दिन प्यास लगी तो हम नहीं खा सकते। तो उससे फिर हमारे बॉडी में खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो मछली का जो मिज़ाज होता है, टेम्परामेंट होता है, गरम खुश्क होता है। और फिर एंग्ज़ायटी भी हो सकती है और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, एसिडिटी भी बढ़ सकती है। तो कोई भी चीज़ एतदाल से अगर खाई जाए तो वो नुकसान नहीं देती, तो मछली खाएँ, लेकिन बहुत कम। सेहरी में तो ना खाएँ बिल्कुल भी। इफ्तार में खा सकते हैं, इफ्तार के बाद जो खाना उसमें खा सकते हैं, सेहरी में ना खाएँ। सेहरी में जो है ना दही का इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल करने से सारा दिन प्यास नहीं लगती है, जौ के दलिए के साथ खाएँगे तो प्यास नहीं लगेगी, पराठे के साथ खाएँगे तो प्यास नहीं लगेगी। आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है, उसकी कमी को भी वो दिन भर की कमी को वो पूरा कर देगी। गर्मी का मौसम है, तो दही बहुत अच्छी है जो है सेहरी में खाने के लिए। और चिकन जो फ़ार्मी होती है उसका इस्तेमाल भी बहुत कम करें। वो फ़ार्मी चिकन खाने से भी मैदे में तेज़ाबियत होती है, फिर ब्लड प्रेशर वालों की ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा रहता है। तली हुई जो ऐसे आप होते हैं जैसे चिकन टिक्का, मैंने देखा है लोग अफ्तार में चिकन टिक्का, डायबिटीज़ के मरीज़ भी एक, और ये पकोड़े और चिकन के पकोड़े और तली हुई चीज़ें खाते हैं। तो इसी से फिर खराबी पैदा होती है और रोज़ा रखने के बावजूद भी शुगर बढ़ सकती है। तो रोज़े का सही फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि जो जो अल्लाह ताला ने खुराक के मामले में हमें हिदायत दी है कि इफ्तार भी करें तो सादा खुराक से करें। एक खजूर से भी इफ्तार हो सकती है, पानी के घूँट से भी इफ्तार हो सकती है। इफ्तार करने के फ़ौरन बाद खजूर खाएँ, खजूर खा के नमाज़ पढ़ने चले जाएँ फ़ौरन, उसके बाद कुछ खाना स्टार्ट करें। क्योंकि आपका सारा दिन मैदा जो है हमारा खाली रहता है, तो उसमें ज़रूरी है कि जब हम खजूर खा लेते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करना स्टार्ट होता है, और समझें आप इंजन स्टार्ट हो रहा होता है। फिर उसके बाद जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो फिर वो अपने वर्किंग मोड में आ जाता है। फिर उसके बाद जब खाना खाएँगे वो अब बेहतरीन डाइजेस्ट होगा, और और लाइट खाना खाएँगे, उसके बाद भी बहुत लाइट खाना खाएँ, जल्दी-जल्दी ना खाएँ, पानी भी एकदम से बहुत ज़्यादा इफ्तार करके ना पिएँ। अच्छा, ये सब चीज़ें आम नॉर्मल लोगों के लिए भी हैं। अगर वो इस तरह करेंगे नॉर्मल लोग, तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी, और वो जो रमज़ान का जो महीना है, डिटॉक्स करने के लिए उनको वो बेहतरीन उनके लिए भी डिटॉक्स हो जाएगा। मैं तो अपने घर में अपने बच्चों को आज यही हिदायत कर रही थी कि देखिए हम लोगों को अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक लिस्ट बनाई कि कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई सिंथेटिक ड्रिंक नहीं, जिसमें लाल शरबत भी आ जाते हैं, जितने भी वो भी सब सिंथेटिक होते हैं, कोई नेचुरल नहीं होते।
कुछ भी नहीं लिया जाएगा, सादा पानी लेंगे। अगर ज्यादा ख्वाहिश है शरबत की तो हमारे यहाँ एक रेसिपी होती है, वो मैं आप लोगों के से भी शेयर कर देती हूँ, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी है। वो पुदीने की शरबत की और जीरे की शरबत की। पुदीने के पत्तों को जो है वो पानी में, जिसको आप जो है ना मिंट का शरबत भी कहते हैं, और ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी ये मिलता है। इसमें ना पुदीने के पत्तों को आप ग्राइंडर में पीस लें। अगर आप ये पी सकते हैं तो समीत भी पी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो अच्छा नहीं लगता तो उसको छान लें और उसके अंदर जो है शहद मिलाएं या फिर शक्कर, गुड़ की शक्कर मिलाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर वो गुड़ की शक्कर और शहद से भी नहीं होता तो व्हाइट शुगर ही मिला लें, लेकिन मैं व्हाइट शुगर को ज्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ कि वो फिर नुकसान करती है। तो गुड़ की जो शक्कर है वो मिला लें, और जब आप उसको पुदीने को पीस रहे हो तो उसमें जीरा भी डाल के पीसे। तो जब वो इसको छान लेंगे तो उसके अंदर नींबू मिलाएं, उसका गुड़ की शक्कर मिलाएं या फिर शहद मिलाएं, तो वो बेहतरीन ड्रिंक उसके बन जाता है। उसमें बर्फ की कूट डाल दें, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और बेहतरीन होता है। इसके अलावा रमजान में फालसे आएंगे, अगर फालसों का मौसम होगा, इस अप्रैल के महीने में आ रहे हैं, अगर फालसे आ गए, शहतूत आ गए, तो इनका भी ड्रिंक बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। पिछले साल हमने भी रमजान में इन्हीं चीजों के ड्रिंक बनाए थे, फालसे के, शहतूत के जो ड्रिंक हैं वो बहुत अच्छे, और पुदीने के 3 ड्रिंक बहुत अच्छे रहे थे। इसके अलावा आम का भी शेक बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है जितने भी नेचुरल ड्रिंक हैं वो लें तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, जब डायबिटीज के मरीज के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए भी। तो डायबिटीज के मरीज के लिए तो फालसे का शरबत, अगर उसमें व्हाइट शुगर ना डाली जाए, काला नमक डाली जाए, काली मिर्च डाली जाए, और थोड़ा सा वो गुड़ की शक्कर डाली जाए, तो वो डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर वो नहीं, शुगर का मतलब गुड़ की शक्कर से भी अंदेशा है कि बढ़ जाएगी, तो बगैर उसकी ही नमकीन काली मिर्च डाल के या नींबू डाल के वो पी सकते हैं, और उससे शुगर भी कंट्रोल होती है। इसके अलावा ये तो ड्रिंक की बात हो गई। इसके अलावा जो है तली हुई चीजें, तो मैंने आपको बताया कि पहले ही तली हुई, तो इसमें आप लाल लोबिया है, सफेद लोबिया है, काले चने हैं, ये सब बेहतरीन है। ये आपके मसल्स भी बिल्ड करते हैं, प्रोटीन भी है इसके अंदर, जिसमें हरारत भी पैदा करते हैं, और सारी आपकी जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है, कमी है गजाइयत की, वो सब पूरी करते हैं अफ्तार के। और इनसे इतना पेट भी भर जाता है कि फिर आपको खाने की हाजत नहीं रहती है। और जब हम तरावी की नमाज पढ़ने जाते हैं तो पेट में गैसेस भी नहीं हो रही होती है इनसे। और गरम मसालों का इस्तेमाल, वैसे इसमें काली मिर्च का और गरम मसालों का इस्तेमाल लाजमन करें। और जब लोबिया और उसकी सलाद बनाएं तो उसमें वेजिटेबल वगैरह लाजमन डालें, तो फिर गैस नहीं होती है और वो हजम भी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने अफ्तार का बताया, रात के खाने का बताया। रात के खाने में लोग कोशिश करते हैं रमजान में कि गोश्त खाएं लाजमन। तो अब तो ये है कि बकरे का गोश्त तो इतना महंगा है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो गोश्त खाएं, लेकिन रोजाना नहीं खाना है। एक दिन 2 दिन छोड़ के गोश्त बनाएं, सब्जी और दाल, सब्जी और दाल बनाएं। मुख्तलिफ रेसिपीज दालों की भी आती हैं, सब्जी की भी आती हैं। सब्जियों के कटलेट्स भी बनाए जा सकते हैं, आलू के कटलेट्स भी बनाए जा सकते हैं। मछली अगर खा रहे हैं तो मछली किसी चीज का मिक्स करके बनाए, ताकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यास ना लगे, बॉडी में खुश्की ना करे। जैसे अभी लौकी आएगी तो लौकी मैश करके उसके साथ मछली बना के उसके कटलेट्स बनाए जा सकते हैं। और दूसरी सब्जी जो इस वक्त मौसम की आ रही है उसके साथ मिक्स करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन रोजाना फिर भी नहीं खानी है। हफ्ते में एक दफा, दो, एक दफा या 2 दफा ही खानी है, रोजाना नहीं खानी, क्योंकि इसके बाद पानी की मिकदार करनी। और हाँ, जब मछली का इस्तेमाल करें तो लाजमन दही दही का इस्तेमाल करें। ये थे डायबिटीज के। और अच्छा, इसके बाद ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको वो ये देखें कि उनको किन चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे बाद मरीज ऐसे हैं मेरे पास आते हैं, जैसे नमक के ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सारे बात है वो नमक का इस्तेमाल कम करते हैं। तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि वो नमक जो है वो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। पिंक सॉल्ट जो है वो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता भी नहीं है, वो अच्छा भी रहता है। लेकिन जो है वो ऊपर से छिड़क के ना करें, खानों में जब पका रहे हो तो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें,
वो अच्छा रहता है। दूसरे ये कि अगर उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई है तो वो ऐसी चीजें, तली हुई चीजें तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेनी होंगी, और डबल रोटी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रेड जो होती है व्हाइट ब्रेड, वो भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं और वो भी ब्लड प्रेशर मैदे में जाकर एसिडिटी पैदा करती है, वो ब्लड प्रेशर के मरीजों को नुकसान करती है। फिर वो ये देखे कि बाज मरीजों को जैसे नींद की कमी की, जैसे रात की नींद पूरी नहीं हुई तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनको जरूर वो ये देखें कि दिन में वो कितनी नींद पूरी कर लेते हैं अपनी रात के सारे। रमजान में रात में नींद, इस ये भी इम्तहान होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि वो अपनी नींद कितनी कम करके अल्लाह की इबादत में लगाते हैं, तो वो तो करनी ही होती है। तो वो दिन में, क्योंकि कोई काम रमजान में इतना कोई पकाने का या किचन का काम नहीं होता, तो दिन में अपनी नींद पूरी करें ताकि उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और ये जो मैंने पुदीने का ड्रिंक बताया था, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। पुदीने का, फालसे का जो ड्रिंक है वो लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर वाले ये भी देखे कि वॉक जो है रमजान में हम कितनी कर सकते हैं। शहरी के रात के खाने के बाद तो तरावी है वो वॉक के बराबर ही जाती है, इसमें इतनी मुशक्कत होती है, वो लाजमन तरावी लाजमन पड़े ताकि जो है आपकी जो वर्जिश भी हो जाए और आपका जो खाना है वो हजम हो जाए, वो पार ना हो जिसम पे बॉडी में, और वो फिर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। ब्लड प्रेशर चेक जरूर करते रहे रोजाना अपना, खास तौर पर जो शहरी के बाद ये कितना है। इसी तरह डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, वो भी अपनी अफ्तार करने के बाद ब्लड शुगर चेक करें कि वो किस तरह है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में इस तरह का ये रूटीन जो मैंने बताया इस तरह रखेंगे डाइट में, तो शुगर भी नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन की मिकदार भी कम लेना शुरू कर देंगे, और पूरे 15 रमजान तक बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट सेट हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है वो कि भाई हमारा तो रूटीन एक सेट हो गया और हम रोजे आराम से रख सकते हैं। और तकरीबन अल्लाह ताला जब हिम्मत करे, नियत अच्छी रखे, तो अल्लाह ताला आगे बढ़ा ही देता है। इसके बाद आ जाते हैं मैदे के तेजाबियत के मरीज। मैदे की तेजाबियत देखिए, सबसे बढ़कर जो है, जो मैदे की तेजाबियत के जो मरीज हैं, मैंने देखा है वो नाश्ता ना करने के आदी होते हैं, इसलिए उनको मैदे की तेजाबियत होती है। तो मैदे की तेजाबियत के मरीज कहें हम कुछ खाएं ना तो हमें तेजाबियत हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि वो सहरी में जौ का दलिया खाएं। रोजे ना रखने की, छोड़ने की नियत ना करें, नियत यही करें कि हमें उसका, और जैसे मैंने बताया कि शाबान के महीने में प्रैक्टिस जरूर करके देखें। सहरी में जौ का दलिया खाएं, जो फाइबर वाले आटे की पराठा या रोटी जो भी वो खाते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करें, देसी घी लाजमी इस्तेमाल करें, जैतून का तेल, देसी घी, और पेट भर के सहरी करें। ऐसा नहीं हो कि नहीं खाया जा रहा और छोड़ दिया, पेट भर के सहरी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला उनको कोई तेजाबीत नहीं। पर सहरी में कोई ऐसी चीज ना खाएं जैसे आलू वगैरह हैं जो गैस पैदा करते हैं, जो मेदे में जाके गैस पैदा करते हैं, ऐसी चीजें ना खाएं। जो रोजा सहरी के बाद जो है तब खीर पैदा हो और उसके अंदर आपको मैदे में दर्द होना शुरू हो जाए। लाइट गजा खाएं, सहरी में भी शोरबे वाली ज्यादा, अगर मछली का शोरबा मछली खा रहे हैं गोश्त तो उसका शोरबा खाएं, गोश्त खा रहे हैं तो शोरबे वाली चीजें ज्यादा खाएं सहरी में। और जो है अगर सालन से खा रहे हैं, वरना फिर ये है कि हाफ बॉयल अंडा खाएं, देसी अंडा हाफ बॉयल खाएं अगर रोज। लेकिन अंडा भी रमजानों में रोजाना नहीं खाना चाहिए, रोजाना खाएंगे तो बहुत वो गैस का सबब बनेगा। वैसे और कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कि बदल बदल की चीजें खाएं। दही का इस्तेमाल, मैदे के मरीज तो लाजमन दही का इस्तेमाल करें सहरी में, उससे तेजाबियत नहीं होती है। और जैसे जब तेजाबियत के मरीज
और जैसे अभी पता नहीं तरबूज आएगा नहीं आएगा, गर्मी पीक में होगी अप्रैल में, तो तरबूज का जो है शरबत वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को तरबूज नहीं बताया मैंने इसीलिए, ब्लड प्रेशर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं तरबूज का शरबत। तो एक तरबूज थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता है, तो खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। और जो है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी जो है वो तरबूज का शेक या शरबत जो भी है वो बहुत अच्छा है। उसकी भी रेसिपी ये होती है कि उसका तरबूज को बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके छुरी से कट करें, और उसके अंदर जो है ना काली मिर्च लाजमन डालें, काली मिर्च डालें, हल्का सा पिंक सॉल्ट डालें, और लाल व्हाइट शुगर जो है वो डालें थोड़ी सी, और उसको ग्लासों में करके जैसे स्मूदी होती है इस टाइप की, इसी तरह चमचे से वो खाया जा सकता है। और वो बेहतरीन होता है, उससे प्यास भी नहीं लगती है सारा दिन। तो ये तेजाबियत के मरीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह तेजाबियत के जो मरीज होती हैं उनके लिए केला खाना बहुत अच्छा रहता है। शहरी में अगर केला खा लें तो एक केला लाजमन खाएं, तो सारा दिन कोई तेजाबियत नहीं होगी और बेहतरीन बोलेगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज भी अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो वो शहरी में केला लाजमन खा लें, तो वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और आराम से रिलैक्स रहता है इंसान। ये मैंने अपने पेशेंट को बताया, खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि शहरी में अगर केला खा लिया जाए, दही खा ली जाए, तो बहुत बेहतरीन जो है वो रिजल्ट मिलते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता भी नहीं है। क्योंकि वैसे ही शहरी में शहरी में और अफ्तार में जो है हम इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं और सारा दिन रमजान में काम डाउन ही हो रहे होते हैं सारे। इसीलिए अल्लाह ताला मना किया है, अल्लाह ताला ने कि गुस्सा ना करें, ज्यादा गुफ्तगू ना करें, अल्लाह का जिक्र करें। ये सब चीजें हमारी जो है टेम्परामेंट को डाउन कर देती हैं, और ब्लड प्रेशर तो बढ़ने का वैसे भी सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो रमजान में बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो रमजान की जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो नहीं कर रहे होते ना। रमजान की डाइट की इंस्ट्रक्शन, शहरी अफ्तार में जो खाना है किस तरह करना है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए रमजान में उनको फिर चिड़चिड़ापन और ये होता है। हालांकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, माएँ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मार रही होती हैं कि हम रोजे से हैं, हम ये हैं फला है। तो उसका फिर रिजल्ट रमजान के रोजे का फिर जो फायदा हो रहा होता है ना वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसमें आपका टेम्परामेंट ही जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो वो अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए हैं ताकि आप जो है ना अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें, मुख्तलिफ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लें मुख्तलिफ सिचुएशंस में। अगर वो चीज हासिल नहीं हो रही फिर भी गुस्सा कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो इबादत में कमी है या फिर डाइट में ही कोई मसले हैं। तो रमजान के मुकम्मल फायदे हासिल करने के लिए भी जरूरी है, नफ्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो आपकी बीमारी को बढ़ाए नहीं बल्कि रोजा जो है वो आपकी बीमारी को कम कर दे। तो मैदे की तेजाबियत के लिए मरीजों को मैं इसीलिए केला मैंने कहा कि रोजाना खाएं, दही का इस्तेमाल करें, तुख्मे बालंगा का लाजमी इस्तेमाल करें शहरी में। इस तरह अफ्तार में भी एसिडिटी बढ़ाने वाले फ्रूट ना खाएं, खट्टे फ्रूट ना खाएं। जैसे स्ट्रॉबेरी है बहुत खट्टी होती है, ऐसी हमारे पास कीवी है वो भी बहुत खट्टा होता है। मीठा तो खा सकते हैं, मीठा कीवी है अगर असर है तो खा सकते हैं। या और अभी इस मौसम में ना आलू बुखारे आएंगे। आलू बुखारे जो मीठे होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी और मैदे की तेजाबियत के मरीजों के लिए भी और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी। तो अगर आलू बुखारे आ रहे हो मौसम में तो वो लाजमन ले से अफ्तार में भी, और उसका आलू बुखारे का शरबत भी बना के लिया जा सकता है अगर मीठे हो। खट्टे आलू बुखारे नहीं खाने, इसी तरह खट्टे तुर्श फल बिल्कुल नहीं खाने जो भी है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को ना मैदे के मरीजों को, क्योंकि वो तुर्श फल खाने का मकसद है मतलब ये होगा कि आपकी एसिडिटी मजीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैदे के मरीज जो है वो जौ का दलिया भी शहरी में इस्तेमाल करें। रात के खाने में जो है वो मैदे की तेजाबियत के मरीज जो है वो शोरबे वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीजें जो भुनी हुई हो और जो है उसमें शोरबा ना हो या मिर्च मसाला ज्यादा हो, वो चीज इस्तेमाल ना करें। हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। हरी मिर्च को वाले लोग समझते हैं कि हम लाल मिर्च ना खाएं हरी मिर्च खा लें, तो पता है हरी मिर्च सबसे ज्यादा नुकसान करती है मैदे के मरीज और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। तो लाल मिर्च जो है ना पिसी हुई लाल मिर्च वो थोड़ी मिकदार में डालें, लेकिन हरी और या गोल वाली साबुत मिर्च होती है वो डाल लें।
खानों में तो उसका आ जाता है, उसके अंदर एसेंस निकल आता है, जो उसको तोड़ के ना खाएं तो हो जाती है। लेकिन हरी मिर्च मैदे के मरीजों को नुकसान करती है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। जो अच्छा, काले चनों का इस्तेमाल करें। सफेद मैदे के मरीज सफेद चनों का इस्तेमाल करें ना करें। सफेद चने जो है मैदे में वरम पैदा करते हैं, गैस पैदा करते हैं और नुकसान करते हैं और तेजाबियत पैदा करते हैं, देर से हजम होते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा वर्किंग भी करने की जरूरत है। कि रमजान में हम लोग दिन में तो खवातीन आराम करती हैं, रात में ही खाने पकाने का और इबादत का टाइम होता है, तो वो हजम नहीं होते। सारा दिन पेशेंट शिकायत करते हैं, हमें डकारें आती रहती हैं, गैस होती रहती है और फिर अफारा होता रहता है। तो सफेद चनों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसी तरह चने की दाल से बने हुए पकोड़े इस तरह से करें। मूंग की दाल से जो भाप में पके हुए बने हुए पकोड़े होते हैं, मैं भी अक्सर पिछले साल मैंने भी ऐसे ही किया था कि मूंग की दाल से भाप में बने हुए पकोड़े बनाए थे। इस तरह मंगोचियां होती हैं, तो वो बिल्कुल गैस नहीं करते। तली हुई चीज जितनी भी जाएगी ना मैदे में, मैदे की तेजाबियत के मरीजों के मैदे में, वो गैस करेगी और दर्द भी करेगी। तो इस तरह की जो है तली हुई चीजें ना लें मैदे के मरीज। और जो है एसिडिटी बढ़ाने वाले फ्रूट जो है, खट्टे फ्रूट जो है, वो ना लें। नंबर 3 जो है खजूर का इस्तेमाल करें। बाद मरीजों को मैंने देखा है कि खजूर के इस्तेमाल से भी तेजाबियत होती है, कहते हैं सीने में जलन होती है, वो एक कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर खाली पेट में खजूर ना लें, जैसे फौरन ही जैसे हम रोजा अफ्तारते हैं ना, तो इस तरह ना लें। कुछ खा के, कुछ और चीज खा के फिर अगर खजूर खा के देखें तो वो नहीं नुकसान करेगी। खाली मैदे में ना लें। बाद लोगों को हजम नहीं होती है वो खजूर। इसमें खजूर की भी मुख्तलिफ अकसाम है, जिसमें उसके जो कार्बोहाइड्रेट किसी में ज्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं। तो कम कार्बोहाइड्रेट वाली जो खजूर है, पूछ के खजूर वाले को पता होता है, तो उससे वो ऐसी खजूर ले ले जिसमें फाइबर ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। शायद जाहिदी नाम होता है ऐसी ऐसी खजूरों का ना, जाहिदी। अब पता नहीं वो यहाँ मिलती है या नहीं है। बहरहाल अगर वो खजूर से तेजाबियत हो रही है तो खजूर खाली पेट में ना खाएं, उसके साथ कोई और फ्रूट खा लें, खरबूजा खासतौर पर खा लें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, एक और बात ये है कि फ्रूट चाट या खाने के फौरन बाद ना पानी ना पिए। अफ्तार जो है ना, पानी अगर खजूर से अफ्तार की, उसके फौरन बाद पानी ना पिए। कुछ मैंने जैसे भी पहले भी बताया था कि खजूर खाई या एक फ्रूट से अफ्तार किया, फौरन नमाज के लिए खड़े, ताकि आपका जो मैदा है वो स्टार्टअप ले ले। फिर उसके बाद जो है ना, आप आके बैठ के सब लोग टेबल पे नमाज पढ़ के सब आ जाए, उसके बाद अफ्तार शुरू कीजिए जो नॉर्मल होती है। तो वो उससे देखिएगा मैदे का बहुत अच्छा फंक्शन हो जाएगा और बहुत, यानी कि आपको समझो रमजान गुजारने के बाद है ना, इस तरह के रूटीन से मैदे की तेजाबियत से ही छुटकारा हो जाए। दूसरे ऐसी चीजें मैदे की तेजाबियत वाले न खाएं जिससे कब्ज हो जाए या बहुत ज्यादा लूज मोशन ना हो जाए। तो ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा जब रूटीन आउट हो रहा होता है, तो रमजान में जाहिर सी बात है हम लोग जो है सारा दिन खाने के याद ही होते हैं। एकदम से जो है वो खाना जो है हमको, रात सहरी शुरू हो जाती है, फिर इफ्तार होती है, सारा दिन नहीं खाते हैं। तो शुरू में ऐसा लगता है कि शायद है ना हमारा बॉडी उसको आदत नहीं है, उसको परेशानी होती है। लेकिन बहरहाल एक हफ्ता भी नहीं गुजरता है, 3 दिन नहीं गुजरते, बॉडी आदी होना शुरू हो जाती है। फिर तो ऐसी आदी होती है 15 दिन बाद के वो ईद वाले दिन भी वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं लोग, और कहते हैं हाँ शायद हमारा रोजा है। और अल्लाह ताला आदत भी इसीलिए डलवा रहा होता है ताकि आप इसी रूटीन के आदी हो। असल सुबह जो होती है ना, वो वही सहरी के वक्त होती है। नाश्ता करने की जो असल सुबह होती है ना, वो वही वक्त होता है जो अल्लाह ताला रमजान में हमें सिखा रहे होते हैं। और असल खाने का वक्त वही होता है जो मगरिब के बाद वही होता है। उसके बाद तो अल्लाह कहा है कि इशा के बाद अपने चिराग बुझा दें, ये हदीस है, बच्चों को घर में कर लें और सो जाएं। तो असल वक्त वही होता है। तो अल्लाह ताला हमारे नेचर की तरफ हमें रमजान में लेके आ रहे होते हैं। और अगर इसी नेचुरल प्रोसेस को हम खाने पीने के, इबादत के तो खैर करना ही है, लेकिन जो खाने पीने के इसी नेचुरल प्रोसेस को हम पूरे साल अपने ऐसी तरह अपना लें, तो बीमारियां तो खत्म ही हो जाए, कोई बीमारी ना हो, डायबिटीज रिवर्स हो जाए, ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाए, मैदे की तेजाबियत बिल्कुल खत्म हो जाए। और ये मैंने करके देखा है, लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी है उन्होंने, जिन्होंने अमल किया है, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो
कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी हिदायत दी है हमारे अपने फायदे के लिए दी। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं, तो जो शुरू में से मैंने 7 कंडीशन बताई थी, उसमें तो वो बिल्कुल रोजे ना रखें। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है जो है, तो वो जो है उन चीजों को जरूर फॉलो करें। तो अब मेरी बात खत्म होने वाली है। अगर मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मेरे के मरीज हैं, मैं उनको हीरा बहन से कहा था कि कुछ क्वेश्चन ले ले पहले से, क्योंकि हर मरीज की अलग कंडीशन होती है, उसके मुताबिक ही फिर मैं अपना ये जो है वर्कशॉप तैयार करती। अब मेरे जहन में जो भी बातें आ रही थी जिस तरह की, तो मैंने अपने पेशेंट, अपने तजुर्बे और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो तो मैंने बता दी है। कोई क्वेश्चन हो तो उसके हिसाब से तो मैं फिर आपको आगे बता देती हूँ। आप में से जो जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं।